बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ औक़ात आपको अपना अंदर खाली महसूस होता है, एक कमी सी। यकीन करें वह कमी किसी और की नहीं, अल्लाह ताला की मोहब्बत की कमी होती है। चिरागों से न पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से, अमल ज़िंदगी में हो तो कब्र में चैन कितना है। तुम मुझे कहते हो सब्र करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। हाँ, सब्र करते करते मैं आदी हो जाऊँगी इस माहौल की, इन हालात की और इस तरह ज़िंदगी की, जब मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और तुम आकर कहोगे देखा सब कुछ बदल गया ना। कौन आपके बारे में क्या कहता है, किसने आपका गलत इमेज लोगों को दिखाया है, किसने आप पर तहमत लगाई है, इल्ज़ाम लगाया है, किसने आपके जज्बात की कदर की और किसने उनका मजाक उड़ाया, किसने आपको हंसाया और किसने आपको रुलाया। कब कब आप चाहे नमाज पे सीधा रेज होते हुए टूट कर बिखरे, कब कब आपने अल्लाह की रजा के लिए अपनी दुआओं को कुर्बान किया, कब कब आप तन्हाई में अल्लाह को याद करके चारों कतार रोए, कब कब आपने झोली फैलाकर अल्लाह ताला की मदद की दरख्वास्त की, कब कब आपने दिल में सरगोशियाँ की जब जुबान से कुछ कह न सके, कब कब आपने अल्लाह से गुफ्तगू के लिए कुरान खोला, कब कब खौफ और तकलीफ़ से लरज कर आपने अल्लाह को पुकारा। ज़िंदगी में दो नसीहतों पर अमल करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। पहला, नमाज मत छोड़ना, ज़िंदगी की सारी बरकतें उसी में है। दूसरा, अपनी नज़र की हिफाजत करना, गुनाह की बुनियाद यहीं से होती है। अल्लाह पाक हम सब को उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपका बुरा सोच सकते हैं, आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, आपके खिलाफ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन याद रखें आपसे आपका नसीब कोई नहीं छीन सकता। अपने रब पे भरोसा रखें, वह सब बेहतर कर देगा। दर्द को उल्टा लिखो या सीधा, दर्द दर्द ही रहता है। दर्द का पहला द निकाल दे तो रद बनता है, दर्द का दूसरा द निकाल दे तो दर बनता है। बस जान ले कि किसी दर से इंसान जब रद्द कर दिया जाता है तो दर्द मिलता है, और यही दर्द उसे उस दर पे ले जाता है जहाँ कोई रद्द नहीं करता। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं और किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। ये दुनिया भी कितनी निराली है। पहले मस्जिदें कच्ची और नमाजी पक्के थे, अब मस्जिदें पक्की और नमाजी कच्चे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ हैं। खाना तो बस 2 ही रोटियाँ हैं, जीना तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। मुझे सब्र में रखना मेरे मौला, कभी गिरने न देना, ना किसी की नज़रों में, ना किसी के कदमों में। 4 नेमतों का खास अदब कीजिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मैंने हमेशा 4 बातों की पाबंदी की। एक तो ये कि मेरी लाठी का जो सरा ज़मीन पर लगता था उसको कभी काबा की तरफ नहीं रखा मैंने, बैतुल्लाह शरीफ का इतना एहतमाम किया। दूसरा ये कि मैं अपने रिज़्क़ का इतना एहतमाम करता था कि चारपाई पर बैठता तो खुद हमेशा पायंती की तरफ बैठता और खाने को सरहाने की तरफ रखता। तीसरी बात ये, जिस हाथ से तिहारत करता था मैं उस हाथ में पैसे नहीं पकड़ता था।
क्योंकि ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क है। चौथी बात ये कि जहाँ मेरी किताबें पड़ी होती है, मैं अपने इस्तेमाल शुदा कपड़ों को उन दीनी किताबों के ऊपर कभी नहीं लटकाया करता। इंटरनेट पर दीदा जेब ख्वातीन ज़्यादा नज़र आती है जो बहुत खूबसूरत दिखती है। ये ख्वातीन मर्दों पर असरअंदाज होने के साथ ख्वातीन पर भी असरअंदाज होती है। जैसे जब कोई लड़की उन ख्वातीन को देखती है तो वह लड़की एहसास कमतरी का शिकार होकर कभी यहाँ से कभी वहाँ से हर एंगल से अपनी तस्वीर बनाती है, जो दरअसल ये सब फिल्टर का कमाल होता है। किसी माँ से सवाल किया कि अगर आपकी कदमों से जन्नत ले ली जाए और आपसे कहा जाए कि कुछ और मांग लो तो आप खुदा से क्या मांगोगी, तो अम्मी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मैं अपने औलाद का नसीब अपने हाथ से लिखने का हक मांगूंगी, क्योंकि उनकी खुशी के आगे मेरे लिए हर जन्नत छोटी है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, सूद का कारोबार करने वाला मुझसे जंग करने के बराबर है। तारीख गवाह है कि अल्लाह से जंग करने वाले खुद बर्बाद होकर ख़त्म हो गए।